बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 9, 10 और 11 दिसंबर को, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9, 10 और 11 दिसंबर को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई महीने शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वित्त आयोग जो है ना, ये एक संवैधानिक संस्था है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। 1960, 1947, 1935 या 1957। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। वर्ष 1935 में। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो मैं आपको बता दें कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और आरबीआई के द्वारा 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जारी करता है। 1 रुपये को छोड़कर जो सभी नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि 1 रुपये को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये में किसके हस्ताक्षर होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, तो 1 रुपये में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सबसे लंबे समय तक सेवारत आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो सबसे लंबे समय तक सेवारत आरबीआई गवर्नर थे वेनुगल रामाराव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्ति कांता दास। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन हमारा है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम ये किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का जो नियम है ना मेरे प्यारे साथियों, मुद्रा का संचलन से संबंधित। किससे संबंधित है, मुद्रा का संचलन। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत पहला चरण क्या सूचित करता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का पहला चरण क्या सूचित करता है, यह आपको बताना है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर VR अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेरे प्यारे साथियों क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, किस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है। किस रिट के तहत? हैबियस कॉपर के तहत। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में क्या कार्य किया है। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये ऑप्शन है आपके, न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह, जस्टिस M काटजू, जस्टिस YV चंद्रचूड़, जस्टिस JS खेर। जस्टिस न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नगेंद्र सिंह, जस्टिस नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको क्वेश्चंस अगर धुंधले दिख रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत खालिस्तान दिया गया है में प्रस्तावित किया गया था। गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीय केस में प्रस्तावित किया था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1909 में भारतीय पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। सन 1909 में पारित पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था। महिलाओं को राजनीति में लाना, दूसरा असेंबली में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, तीसरा विश्व युद्ध में सहयोग के लिए तैयार रहना, चौथा पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना, चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा संसद का सत्र है। ये आपको बताना है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र या सभी विकल्प सही हैं। इनमें से कौन सा संसद का सत्र है ये आपको बताना है। सभी विकल्प सत्य हैं। ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र, ये तीनों ही संसद के सत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था। ये आपको बताना था। वैदिक काल में जो 8 विवाह थे जो कि प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था। ये आपको बताना है, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह या आर्ष विवाह। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों गंधर्व विवाह। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। गोपाल, देवपाल, कर्ण या धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था। जनरल नेल्स, जनरल इरविन रोमेल, एडोल्फ हिटलर। कोई विकल्प सही नहीं है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एडोल्फ हिटलर। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि
किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि या इलाहाबाद की संधि? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद की संधि। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया है कि नीली क्रांति का संबंध किससे होता है। तो मेरे प्यारे साथियों नीली क्रांति का जो संबंध है ये मृष्य से होता है। किससे होता है? मृष्य से होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन आपको साफ दिखेंगे। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत नेपाल? मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों मैकमोहन रेखा से भारत और चीन को अलग किया गया है। किसे अलग किया गया है? भारत और चीन को। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? दाब, प्रवणता, पृथ्वी के घूर्णन, सूर्यताप? कोई विकल्प सही नहीं है। पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेरे प्यारे साथियों पवन की जो गति जो है ना ये दाब, प्रवणता के द्वारा नियंत्रित होती है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुटेन वर्ग असभ्यता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? क्रस्ट और मेंटल, दूसरा है मेंटल और कोर, तीसरा है ऊपरी और निचला मेंटल, चौथा है आंतरिक और बाहरी कोर। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा मेंटल और कोर। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मस्तिष्क खाली स्थान के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है? रासायनिक आवेग, चुंबकीय आवेग, यांत्रिक आवेग या वैद्युत आवेग? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वैद्युत आवेग। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विटामिन के का संबंध किससे है? जनन क्षमता, रक्त संश्लेषण, खून का जमना, त्वचीय समग्रता? विटामिन के का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है। त्वचीय समग्रता। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं जो मुख्यतः खालिस्तान के माध्यम से होती हैं। जीन, एंजाइम, युग्मक या सेट्रोसोम? जीन पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाइसोसोम को उनके खालिस्तान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को उनके किस वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों फैगोसाइटिक गतिविधि। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अधिकांश विषाक्त पदार्थ की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया डिटॉक्सिफिकेशन शरीर किस अंग में होती है? गुर्दा, लीवर, फेफड़ा या अग्नाशय? किस में होती है? तो मेरे प्यारे साथियों में होती है लीवर में। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में जीके वाले पार्ट से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगभग मैं आप लोगों को धीरे धीरे एसएससी की जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करा रहा हूँ और लगभग वो समाप्ति होने के कगार पर आ चुके हैं। ज़्यादातर मैं आपको क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे करा रहा हूँ। ठीक है। और आगे आने वाली क्लास में आपको और वीडियोज़ मिलेंगे जीके के। तो अगर आपने हमारी क्लासें देखी तो गारंटी दे रहा हूँ 50 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हो 50 में आप 38 क्वेश्चन बनाकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। पिछले साल मैंने आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करवाई थी
आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बच्चे 38 क्वेश्चंस जीके वाले पार्ट से करके आए थे। अब आप लोग ये कहेंगे हमको पता कैसे है, क्योंकि बच्चों ने खुद कमेंट्स किए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जो जीके वाला पार्ट है उसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। रीजनिंग वाला जो पार्ट है और इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसकी तैयारी आप खुद से कहीं से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जीके का टेंशन छोड़ दीजिए, जो जीके वाला जो पार्ट है उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, वो मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायफ्राम गर्भ निरोधक का एक साधन है, ये खाली स्थान होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय ग्रीप्सा के ऊपर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, तरंग दर, आयाम या मकसद? ध्वनि की जो प्रबलता जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये आयाम पर निर्भर करती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में खाली स्थान है। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? आर्गन वाष्प, पारद वाष्प, सोडियम वाष्प या नियोन वाष्प? तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? पारद वाष्प। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाला कोई वस्तु अंततः जमीन तक पहुंचकर रुक जाता है, तब खाली स्थान क्या होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो घट जाती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एक डाटा वेयर हाउस हमेशा खाली स्थान है। विषय उन्मुखी, वस्तु उन्मुखी, प्रोग्राम उन्मुखी या संकलन उन्मुखी? एक डाटा वेयर हाउस हमेशा खाली स्थान होता है। विषम उन्मुखी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैकर शब्द मूलतः किससे जुड़ा है? जो हैकर शब्द है ये मूलतः किससे जुड़ा होता है? हैकर शब्द एक कंप्यूटर पेशेवर जिन्होंने जटिल कंप्यूटर समस्याओं का समाधान किया। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस प्रकार से होता है? प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया, वर्ण रंग बनाने की क्षमता, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति, व्यवहार कम करना? वर्ण रंग बनाने की क्षमता। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? जॉन डाल्टन, न्यूटन, प्रिस्टले, माइकल फैराडे? तो बेंजीन की खोज जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये माइकल फैराडे के द्वारा की गई। तो माइकल फैराडे यानी कि चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारी जल खाली स्थान से बना होता है। तो भारी जल किससे बना होता है? तो भारी जल जो है मेरे प्यारे साथियों ये बना होता है ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटकेकर, अर्नेस्ट हाइकल, ऑर्थर टांसले? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चार्ल्स डार्विन ने। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको कथन सत्य की पहचान करनी है। सभी विकल्प ही सत्य सही हो जाएंगे आपके। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्या है? ऑटोमोबाइल्स में उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक सीसा लेड है, ये आपको ध्यान में रखना है।
दूसरा है ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव इसकी हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण होने का कारण है। तीसरा है फोटोकेमिकल स्पॉन्ज में हमेशा ओजोन होता है। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान ये किससे संबंधित है? कृषि, नागर विमानन, रक्षा, सामाजिक न्याय। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों नागर विमानन। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जिज्ञासा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया इनमें से इसके बारे में कौन सा सही है? जिज्ञासा जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो जिज्ञासा के बारे में आपको बताना है क्या है। यह कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से CSIR द्वारा लागू किया गया है और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल के छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की। एडिसन एक कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक या जर्मन वैज्ञानिक? तो ये थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और कार्य प्रणाली में बदलाव की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों लोढ़ा समिति। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। सुंदरीमन कप का संबंध जो है ये शतरंज से नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संगीत निर्देशक AR रहमान का पहला नाम क्या था? संगीत निर्देशक AR रहमान का पहला नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों क्या नाम था? दिलीप कुमार। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, रौफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति जो है कब हुई थी? सॉरी, ये कहाँ पर हुई थी? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा? तो मेरे प्यारे साथियों इसकी जो उत्पत्ति है ना ये जम्मू कश्मीर में हुई थी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अनिल कपूर, भानु अथैया, सत्यजीत रे, बिमल रॉय? सत्यजीत रे। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर? सभी विकल्प सही हैं। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सभी विकल्प सही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित है? कौन सा एक विकल्प सुमेलित है इनमें से? या आपको बताना है। पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन से विस्मटेक का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड या चीन? बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है ये आपको बताना था। तो थाईलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। थाईलैंड जो है ना ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों कि चाबहार पोर्ट भारत द्वारा में विकसित किया गया है। थाईलैंड, ईरान, इराक, श्रीलंका? तो ये श्रीलंका में विकसित किया गया। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद के द्वारा बनाई गई है? रूस, चीन, भारत या अमेरिका? अफगानिस्तान की जो संसद है ना गाइस ये भारत के द्वारा बनाई गई। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तीस्ता, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको एसएससी से संबंधित सारी अपडेट आप लोगों को दी जाती है, जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं पीडीएफ भी आपको दी जाती हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।